ये एक ऐसी कमाल की यात्रा है जो पुरानी किताबों के पन्नों से शुरू होकर आज के आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तक पहुंच गई है। अब सोचिए, अगर ईश्वर निराकार हैं, उनका कोई रूप ही नहीं है, तो हमें कैसे पता कि वो दिखते कैसे हैं? है ना कमाल का सवाल। और यही सवाल हमारी आज की पूरी चर्चा का आधार है। आखिर उन अनंत और अमूर्त शक्तियों को हम ऐसे आकारों में कैसे ट्रांसलेट करते हैं जिन्हें हमारा इंसानी दिमाग सच में समझ सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, रूप की आवश्यकता। देखिए, वैष्णव ग्रंथों में खासकर विष्णु संहिता में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। बात यह है कि जब तक कोई रूप ना हो तो हमारा मन टिकेगा कहाँ, हम ध्यान कैसे लगाएंगे। इसीलिए भगवान विष्णु जैसे अनंत आध्यात्मिक सत्यों को समझने के लिए हमें एक विशिष्ट नाम और एक आकार की जरूरत होती ही है। इस बात को समझने के लिए इस मंदिर के स्ट्रक्चर को ही ले लीजिए। ये कोई साधारण इमारत नहीं है, ये सीधे तौर पर ईश्वरीय शरीर की तरह काम करती है। मतलब पूरे विशाल ब्रह्मांड को एक छोटे से सूक्ष्म स्तर पर हमारे सामने रख दिया गया है। जैसे इंसान का शरीर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही मंदिर का हर हिस्सा ब्रह्मांडीय उपस्थिति से मेल खाता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, ब्रह्मांड को संहिताबद्ध करना। यहाँ एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, एक मूर्ति केवल एक प्रतीक या सिंबल भर नहीं होती। शास्त्रों की माने तो जब पवित्र मंत्रों और मुद्राओं के जरिए इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो वो एक जीवित इकाई बन जाती है, जहाँ ईश्वरीय ऊर्जा पूरी तरह से जागृत और केंद्रित होती है। उदाहरण के लिए भगवान शिव के इस स्वरूप को ही देख लीजिए। उनका हर एक शारीरिक विवरण कितनी बारीकी से गढ़ा गया एक गणितीय प्रतीक है। वो नीला कंठ उनके बलिदान और करुणा को दर्शाता है। गले में लिपटा वो नाग उनकी जागृत कुंडलिनी और गजब के आत्मनियंत्रण को दिखाता है। माथे पर वो जो अर्धचंद्र है वो समय पर उनके कंट्रोल का प्रतीक है। और जटाओं से बहती गंगा पवित्रता और कृपा को दर्शाती है। ये सब गहरे आध्यात्मिक दर्शन हैं। चलिए अब एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। भाग 3, एक आंख वाला घुमक्कड़। हम बात कर रहे हैं नॉर्स माइथोलॉजी के ओडिन की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि शिव या विष्णु जी के उलट ओडिन का रूप समय के साथ लगातार बदलता रहा। पहली सदी में रोमन लोग उन्हें मरकरी देवता जैसा मानते थे। फिर प्रवासन काल में वो उन्माद के देवता बन गए। वाइकिंग युग तक आते आते वो ज्ञान की तलाश में भटकने वाले राजा बन गए। और फिर 19वीं सदी की आधुनिक लोक कथाओं में तो वो एक भूतिया वाइल्ड हंट के नेता ही बन गए। मतलब कितना बड़ा बदलाव। तो इन दोनों परंपराओं को आमने सामने रखकर देखते हैं। भाग 4, ईश्वरीय स्वरूपों की तुलना। यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि हिंदू मूर्तियों में एक बहुत ही कठोर और अपरिवर्तनीय विज्ञान है। उनके नियम एकदम सटीक और फिक्स्ड हैं। लेकिन दूसरी तरफ ओडिन की प्रकृति एकदम फ्लूइड है। वो भेष बदलकर शारीरिक रूप से धरती पर भटक रहे हैं और उनका रूप लगातार इवॉल्व हो रहा है। दोनों परंपराओं का ईश्वर को समझने का तरीका एकदम अलग है। हिंदू धर्म की ये जो विजुअल कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये विशिष्ट रंग, ये खास वस्तुएं, ये सब एक ऐसा सिस्टम है जो कभी नहीं बदलता। ये सीधे तौर पर ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश जैसे महान कार्यों का एक सटीक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। और अब हम पहुंचते हैं आज के दौर में। भाग 5, एआई का पुनर्जागरण। पता है आज क्या हो रहा है? ये जो सदियों पुराने प्रतीक थे ना, आज हम इन्हें सीधे आधुनिक एल्गोरिदम में फीड कर रहे हैं। बस टाइप किया, गहरे ध्यान में भगवान शिव, चमकती नीली त्वचा, अर्धचंद्र, आध्यात्मिक प्रकाश, और देखते ही देखते एआई कुछ ही सेकंड्स में एक ऐसा अति यथार्थवादी यानी हाइपर रियलिस्टिक विजुअल तैयार कर देता है कि आप बस देखते ही रह जाएं। सच कहूं तो एआई आज एक नए जमाने के डिजिटल आर्टिस्ट की तरह काम कर रहा है। ये हजारों साल के ऐतिहासिक डेटा और उन पुराने जटिल प्रतीकों को डिकोड करके पुरानी स्थिर आकृतियों में एक नई ऊर्जा और जान फूंक रहा है। जो प्राचीन कथाएं शायद आज की जनरेशन को समझने में मुश्किल होती, एआई उन्हें एकदम सुलभ और मॉडर्न बना रहा है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही विचार उत्तेजक सवाल उठता है। क्या ये शानदार टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारी प्राचीन परंपराओं की एक डिजिटल नकल कर रही है, या फिर ये ब्रह्मांडीय अर्थ खोजने की हमारी इस सदियों पुरानी यात्रा का अगला बिल्कुल नया कदम है? आप लोग इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।